हालेलुया। तीसरी बात, ओबेदेदोम ने शारीरिक रूप से तैयार किया अपने आप को। दूसरी बात, मानसिक रूप से उसने अपने आप को तैयार किया। तीसरी बात, उसने अपने आप को आत्मिक तौर से उसने अपने आप को तैयार किया। हालेलुया। ये समय है, हम जब अंत के दिनों में जी रहे हैं, अपने आप को आप मजबूत करें, अपने आप को आप स्ट्रांग करें, आपका विश्वास बढ़े, आपका प्रार्थना बढ़े। इन दिनों में और आप परमेश्वर के साथ हालेलुया स्ट्रांग रिलेशन में आप चले जाएं, परमेश्वर आपको बढ़ाने पाए और आत्मिक आप हो जाएं। मुझे एक आयत मुझे याद आ रही है, जब मैं इस बात को कह रहा हूं कि हम अंत के दिनों में मैं और आप जी रहे हैं, तो मैं आपसे एक बात कह रहा हूं। बाइबल कहती है जो पवित्र है वो और पवित्र हो जाए, जो मलिन है वो और मलिन हो जाए। हालेलुया। किस तरफ हम बढ़ रहे हैं हम लोग? पवित्रताई में, धार्मिकता में, मलिनता में या अशुद्धताई में? आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी प्रोस्पेरिटी, आपकी विक्ट्री, आपकी सफलता निर्भर करती है आपका आज की डेट में परमेश्वर के साथ कैसा रिलेशन है, आपकी आत्मिकता आज की डेट में कैसी है। दूसरे लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर ना करें कि मेरी आत्मिकता उसकी जैसी है या नहीं। वो बेशक आपसे ज्यादा आत्मिक है, थैंक गॉड, उनके लिए और प्रार्थना करें। अगर आप कम है, आप अपने लिए प्रेयर करें, अपने लिए आप मेहनत करें, प्रभु मुझे बढ़ाएं ताकि मैं परमेश्वर की ब्लेसिंग्स के लिए मैं योग्य हो जाऊं, मैं काबिल हो जाऊं। हालेलुया। ओबेदेदोम ने तैयार किया, फिजिकली रूप, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से उसने अपने आप को प्रिपेयर किया और परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। बाइबल में से कितने लोगों को हम देख सकते हैं जिनका रिलेशन परमेश्वर के साथ बहुत ही अच्छा था और परमेश्वर को बहुत ब्लेस किया। हालेलुया। वो परमेश्वर के साथ बैठे रहते थे। फॉर एग्जाम्पल दाऊद, कहां से परमेश्वर ने उसको चुना? भेड़ और बकरियों के बीच में रहने वाला एक आम लड़का, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर का भय था, उसके अंदर परमेश्वर के प्रति एक आदर था, एक रिस्पेक्ट था। परमेश्वर ने उसकी इसी एक खूबी को पसंद किया। हालेलुया। और उसको आने वाला इस्राएल का सेकंड किंग के रूप में देख लिया। हम सब पढ़ते हैं इस्राएल का पहला राजा हालेलुया शाऊल था। उसके बाद परमेश्वर ने दाऊद को चुना और परमेश्वर कहता है ये मेरे चुना हुआ है, जिस तरह मुझे पसंद है ये वो व्यक्ति है। अगर मैं और आप परमेश्वर को पसंद आ रहे, प्रभु कहेगा मैंने एक व्यक्ति को देख के रखा हुआ है, मैंने एक व्यक्ति को चुन के रखा हुआ है और वो ही मेरी इन आशीषों को, मेरे इन कामों करेगा। मैं आज इस सुबह आपसे एक हालेलुया एक बात कहना चाहता हूं, वो ये है, अगर मैं और आप परमेश्वर को भाए हुए हैं, परमेश्वर मुझे और आपको पसंद करते हैं, तो डोंट वेरी, परमेश्वर की महिमाओं को परमेश्वर हमें दिखाएगा और अपनी महिमाओं में परमेश्वर मुझे और आपको ले जाएगा। ओबेदेदोम ने अपने आप को तैयार किया। ओबेदेदोम परमेश्वर के लिए अपने घर को उसने तैयार किया। चौथी बात जो है, पहली बात शारीरिक रूप से उसने अपने आप को तैयार किया, दूसरा है मानसिक रूप से उसने अपने आप को तैयार किया, तीसरा है आत्मिक तौर से उसने अपने आप को तैयार किया और चौथा है उसने अपने घर को तैयार किया। हालेलुया। हालेलुया। हमारा घर, जिस घर में हम रहते हैं, लिखा है, परमेश्वर का वचन लिखा है, तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। परमेश्वर ने हमारे लिए एक दूत को ठहराया हुआ है जो आगे आगे चलकर हमारी अगुवाई कर रहा है, जो शत्रुओं से हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे बैरियों को जो नाश कर रहा है। पर उसके लिए एक निर्देश ये दिया गया है, जो दूत तेरे आगे चल रहा है, तेरी छावनी पवित्र होनी चाहिए, तेरा जीवन पवित्र होना चाहिए। दूसरा, जिस जगह तू है वो तेरी छावनी, वो पूरा तेरा लोकेशन जहां तेरा खुद का है, वो पवित्र होना चाहिए। लिखा है परमेश्वर फिर तुझे बचाए, कहीं ऐसा ना हो कि दूत उस बुराई को देख करके, उस कमी को देख करके तुझे छोड़कर चला जाए। हालेलुया। पवित्र करें अपने आप को। हम सब पढ़ते हैं मत्ती किताब में, हम पढ़ रहे हैं इस बातों को। प्रभु यीशु मसीह जब कई सालों बाद यरूशलेम में जब आ रहे हैं,
यीशु मसीह ने एक वर्ड यूज किया था, मेरे पिता का घर, और उसने पिता का घर की वहां पे सफाई की। कैसे सफाई की? जब यीशु मसीह यरूशलेम में आए, जो जगह परमेश्वर की उपस्थिति के लिए बनाई गई थी, जो जगह परमेश्वर की आराधना के लिए बनाई गई थी, परमेश्वर की हालेलुया महिमा के लिए बनाई गई थी, यीशु ने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। और यीशु मसीह क्रोधित हुए, उन सभी की दुकानों को प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे तहस नहस किया, उलट पुलट कर दिया, उनके पैसों को गिरा दिया और उन सभी को वहां से निकाल दिया। और लोग हैरान हो गए, ये क्या कर रहा है? और कोई भी लोग उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सके। और यीशु ने बड़े शब्द चिल्ला के कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की खोप बना दिया। यस, आपका घर भी पवित्र होना चाहिए। ओबेद-एदोम ने यही किया। अपने घर में जब वो आया, एक पवित्र जगह उसने चूज कर लिया। हालेलुया। कहां रखे वो इस परमेश्वर के वाचा के संदूक को हम कहां रखे? वो भाग के अपने घर में गया, अपने हालेलुया बच्चों से, अपने मां बाप से उसने बात किया, और घर की जो मेन जगह थी, उस मेन जगह को उसने परमेश्वर के लिए दे दिया। उत्तम जगह उसने परमेश्वर को दिया। तब परमेश्वर से स्वीकारा। जब ओबेद-एदोम ने परमेश्वर के लिए सब कुछ उत्तम 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 दिया, पवित्र किया, साफ सफाई की, परमेश्वर की उपस्थिति आने से पहला जो चीजें व्यवस्था के मुताबिक ठीक होनी चाहिए थी, उसने वो सब की। परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, परमेश्वर ने उसको बढ़ाया। और लिखा 3 महीने तक ओबेद-एदोम घर में परमेश्वर के यहां वाचा का संदूक रहा, और परमेश्वर ने उसको बढ़ाया, उसके परिवार को बढ़ाया, उसके रिश्तेदारों को बढ़ाया। परमेश्वर उनसे प्रसन्न। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वाचा के संदूक के कारण वो आनंदित था, वो भय में नहीं था, वो डर में नहीं था, वो खुश था कि मेरे यहां परमेश्वर के वाचा का संदूक है। क्या आज की डेट में परमेश्वर का वाचा संदूक है? आज की डेट में परमेश्वर का वाचा संदूक क्या है? आज की डेट में परमेश्वर किस रूप में मेरे और आपके साथ रिलेशन रखते हैं? कैसे आज की डेट में परमेश्वर मेरे और आपके साथ रहते हैं? परमेश्वर मेरे और आपके साथ रहते हैं प्रभु अपने वचनों के जरिए। अपने वचनों के जरिए परमेश्वर मेरे और आपके साथ रहते। ये है आज की डेट में परमेश्वर के वाचा का संदूक। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर हमारे अंदर है। आप विश्वास करें। लिखा कि तुम नहीं जानते हो परमेश्वर की आत्मा का मंदिर हो। हालेलुया। हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। हम रिस्पेक्ट करें परमेश्वर की, हम आदर करें परमेश्वर का, परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। और जब परमेश्वर हमें देख रहा है कि हम परमेश्वर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो याद रखना हमारे साथ साथ और भी लोग जो परमेश्वर की बरकत के काबिल होंगे, वो भी बरकत पाने जा रहे हैं। आज सुबह में एक प्रोफेसी के रूप में आपसे एक बात कहना चाहता हूं, वो ये है, अगर आप काबिल हैं, आप परमेश्वर का भय मान रहे हैं, तो परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा, आपके साथ साथ आपके पीछे परिवारों को जो प्रभु का भय मानते हैं, प्रभु उनको भी ब्लेस करेगा। विश्वास तो बोले आमीन। मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। मुझे ऑनलाइन देखने वाले में लोगों से मैं विश्वास से कहना चाहता हूं, अगर आप इन दिनों में परमेश्वर के साथ आप चल रहे हैं, प्रभु का भय मान रहे, जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके हाथों में दिया हुआ है उसका आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। अगर एक के विश्वास करने से पूरा परिवार उद्धार पाता है, जिस तरह हालेलुया प्रेरितों का में पौलुस ने सूबेदार से कहा था 16 अध्याय उसकी 31 आयत में, तू विश्वास कर तो तू और तेरा परिवार बचाया जाएगा, उद्धार पाएगा। तो याद रखना, एक के भय मानने से और एक के आशीषित होने से बाकी लोग भी आशीषित होंगे। अकेला अब्राहम आशीषित नहीं हुआ, उसकी पीढ़ियां आशीषित हुई। प्रॉमिस परमेश्वर आपसे करेगा, वायदा परमेश्वर आपको देगा, दिशा निर्देश परमेश्वर आपको देगा। आपके परिवार की ब्लेसिंग्स, आपके फ्यूचर की ब्लेसिंग्स डिपेंड करती है आपके ऊपर कि आप परमेश्वर के साथ किस तरीके से रिश्ता बना के आप चल रहे हैं। अब्राहम ने अपनी पीढ़ियों के लिए उत्तम आशीष मेरे बच्चे पाए, परमेश्वर के साथ उसने वो रिश्ता बनाया। यस,
अगर आप चाहते कि मेरे जाने के बाद मेरी पीढ़ियां, मेरे बच्चे, मेरे हालेलुया मेरे वंश के ऊपर प्रभु का अनुग्रह रहे, तो आज आपको परमेश्वर के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी परमेश्वर को, सबके लिए एक नमूना, सबके लिए एक आदर्श आपको बनना पड़ेगा। फिर परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, फिर परमेश्वर आपके परिवार को ब्लेस करेगा और वो आशीष परमेश्वर आपको देगा। कोई आपकी आशीषों को चुरा भी नहीं पाएगा। हालेलुया। कोई भी आपको रोक नहीं सकेगा, कोई भी आपकी बढ़ोतरी को बांध नहीं सकेगा। अगर आप परमेश्वर का भय मान रहे हैं, अपने जीवन को पवित्र बना के रख रहे हैं, अपने घर को पवित्र बना के रख रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। परमेश्वर की हालेलुया प्रोटेक्शन, हेवनली प्रोटेक्शन आपके लिए आएगी और किसी भी तरह का कोई भी जादू टोना या किसी भी तरह की कोई भी शैतान चाहे लाख कोशिशें कर ले, परमेश्वर ने जब आपको ब्लेस किया है, कोई भी आपकी ब्लेसिंग्स को नहीं चुरा सकता। हालेलुया, हालेलुया। बालाक राजा ने इस्राएली लोगों को श्राप देने के लिए बिलाम को बुला लिया। इन्हें श्राप दे, इन्हें लानता दे कि इन्हें उते श्राप आ जावे। बिलाम तैयार हो गया। हालेलुया। मुझे पैसा मिल जाए, मैं सब कुछ करूंगा। वो तैयार हो गया परमेश्वर के लोगों को श्राप देने के लिए। और जैसे ही वो श्राप देने गया, परमेश्वर ने उसको वहीं रोक लिया और पकड़ लिया। तू कौन होता है मेरे लोगों को श्राप देने वाला? तू कौन होता है इनके खिलाफ बुरे वर्ड यूज करने वाला? मैंने इनको ब्लेस किया है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे चुने हुए हैं। तू कौन होता है? सावधान, इनके प्रति एक वर्ड भी यूज नहीं करना। क्या विश्वास करते हैं मैं आशीषित हूं? परमेश्वर ने अब्राहम से एक वायदा किया था, जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीर्वाद दूंगा, जो तुझे आशीष दे उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। आप खिलाफ इन दिनों में कोई भी कुछ बोल रहे हैं, आप पहले कुछ बोल गए हैं, आप कुछ भी ना कहें, आप कुछ भी ना बोलें, आप कुछ भी इनके खिलाफ एक्शन ना लें, बिकॉज आपके लिए लड़ने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। हमारी ओर से युद्ध करने वाला, हमारी ओर से जय देने वाला, हमारी ओर से लड़ने वाला वो परमेश्वर है। आप चुप रहें, परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पे आप चलते रहें, परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। हालेलुया। विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरे लड़ेगा? तो बोलिए इस सुबह के समय, यस आई बिलीव परमेश्वर मेरे लिए लड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर मेरे लिए लड़ेगा, परमेश्वर मेरे परिवार के लिए लड़ेगा, परमेश्वर मेरे आशीषों को हमेशा मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ बांधे रखेगा। मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन की सारी आशीषें, हालेलुया, परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहते हैं। हमारा कितना रिलेशन स्ट्रांग है परमेश्वर के साथ, हम कितना परमेश्वर के साथ हम चल रहे हैं। आप पाएं प्रभु की ब्लेसिंग्स को। हालेलुया। तैयार कीजिए अपने आप को। आप ओबेदेदोम की तरह जब परमेश्वर आपके घर में आ रहे हैं तो अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, प्रभु आपको बढ़ाएगा, और जब प्रभु आपको बढ़ाए तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। लिखा है परमेश्वर के वचन में, इस्राएल पर, याकूब पर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग मेरे पास आए पिछले दिनों में, कहने लगे पास्टर जी हमारे घर के खिलाफ लोगों ने जादू टोना किया, लोगों ने बहुत कुछ चीजें गिरा दी जो मैं ऑनलाइन नहीं बोलना चाहता हूं। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? याकूब पर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। विश्वास करते हैं आप? डोंट वरी। दुनियावी प्रोटेक्शन की जरूरत आपको नहीं है जब हेवनली प्रोटेक्शन हमारी हो रही है। तो जब परमेश्वर हमें संभाल रहे हैं, जब परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहे हैं, तो दुनिया के प्रोटेक्शन की हमें लोड़ नहीं है, क्योंकि हमारी मदद परमेश्वर की ओर से आती। दाऊद के भजन संहिता में, मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आती जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आपकी सहायता कहां से आती है? आज इस सुबह आप कहें मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है। माई हेल्प कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। मेरी ब्लेसिंग्स, मेरी हेल्प, मेरी सहायता, मेरी प्रोटेक्शन परमेश्वर की ओर से आती है। और जो परमेश्वर आपको लेके आया है, जो परमेश्वर ने आपको चुना है, वो आपको उस स्थान तक जरूर पहुंचाएगा जो प्रभु ने आपके लिए रखा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। हालेलुया। अगर इन दिनों में
आप ये महसूस कर रहे हैं, आज जब प्रभु का वचन आप सुन रहे हो, यस, मैं इस बात को महसूस कर रहा हूं। इतने साल मुझे प्रभु के साथ चलते हुए हो गए, लेकिन अभी भी मुझे अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। इस विचारों से बाहर आ जाए कि वो एक समय है, अपने आप हो जाएगा। नो, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए स्टेप उठाना पड़ेगा, आपको उसके लिए प्रभु के सामने कीमत अदा करनी पड़ेगी। हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको नथिंग से समथिंग में आना है, तो आज आप जो नथिंग की अवस्था में हैं, आप विश्वास योग्य रहें और आप समथिंग में आ पाएंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपकी हदों को परमेश्वर बढ़ाएगा। जिस तरह परमेश्वर ने यावेज की हदों को बढ़ाया, लिखा यावेज ने इस तरह परमेश्वर प्रार्थना की, प्रभु मेरी हदों को बढ़ाएं, मेरी सीमाओं को बढ़ाएं। मैं इस सुबह प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु हमारी हदों को बढ़ाएं, प्रभु आपकी हदों को बढ़ाएं, प्रभु आपकी सीमाओं को बढ़ाएं। और मैं विश्वास इस बात को कह रहा हूं, इस लॉकडाउन की सीमा के बाद परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, प्रभु आपकी अगुवाई करेगा। आफ्टर लॉकडाउन आप देखेंगे परमेश्वर के माइटी हैंड्स को। हालेलुया। बहुत सारी टेस्टिमनीज हैं जो हम ले सकते हैं। इस लॉकडाउन की अवस्था में भी परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोल रहा है। इनकम का कोई साधन नहीं है, हम कैसे हमारे घर खर्चा चलाएं, कैसे हमारी जरूरतों को पूरा कर, लेकिन फिर भी परमेश्वर यहोवा इरे बनकर, यहोवा हालेलुया हमारा चरवाहा बनकर हमारी जरूरतों को परमेश्वर पूरी कर रहा है। और मैं फिर से इस बात को आपके लिए कहना चाहता हूं, आफ्टर लॉकडाउन परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। अभी भी परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। इससे पहला बिफोर लॉकडाउन में परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है, इन दिनों में भी परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, और आने वाले दिनों में भी परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। तैयार रहें, परमेश्वर आपको ब्लेस करने पाए, प्रभु की आशीषें आप पाने पाए। परमेश्वर हमारे घर को बनाने दे, और आपको जो अवस्था लगती है मेरे घर में क्या चीजें होनी चाहिए उनको रखें, और क्या चीजें नहीं होनी चाहिए उनको आप बाहर रखें। फॉर एग्जाम्पल, जक्कई के विषय में हम पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह उसके घर में आया, हालेलुया, उधार रुकी हुई थी, उधार वो पा नहीं पा रहा था, प्रभु के काम रुके हुए थे, वो पा नहीं पा रहा था। क्यों? जब तक उधार उसके घर में नहीं आया, जब तक उसने अपने अंदर से और अपने घर से सफाई करना शुरू नहीं किया। यीशु मसीह उसके घर में बैठे थे ना, और जब जक्कई ने काम करना शुरू किया, जो अन्याय उसने अपने और अपने जीवन से अपने घर से दूर किया, यीशु मसीह ने कहा आज इस घर का उद्धार हुआ है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, प्रभु में होते हुए भी हमें वर्षों बीत रहे हैं, लेकिन हमारा अभी तक उद्धार नहीं हुआ है। तो देखिए ऐसी कौन सी वो चीज है जो मुझे मेरे जीवन से और मुझे मेरे घर से दूर करनी है। जब हम सही वे में आकर के अपने जीवन से और अपने परिवार से उन चीजों को हम दूर करेंगे, तो जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई के लिए कहा आज इस घर में उद्धार आया, तो बहुत जल्द यीशु मसीह आपके लिए कहने जा रहा है आज तेरा उद्धार हुआ है, आज तेरे घर का उद्धार हुआ। देखिए किन चीजों को मुझे अपने जीवन से दूर करना है, देखें किन चीजों को मुझे अपने घर से मुझे दूर करना है। क्या वो चीजें हैं जो मुझे और मेरे परिवार को ब्लेसिंग्स पाने में, आगे बढ़ने में रोक रही हैं, उन्हें आप दूर करें। और जब आप उन्हें दूर करते हैं, यीशु मसीह का उद्धार, प्रभु परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आएंगी और आप बढ़ेंगे, आप आशीष पाएंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, वो आपको ब्लेस करेगा, वो प्रभु आपको बढ़ाएगा। इस सुबह के समय मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूं, उज्जा इसलिए नाश हुआ क्योंकि वो परमेश्वर की व्यवस्था में नहीं था। परमेश्वर की ओर से उसको यह आज्ञा नहीं मिली थी। बिना पवित्रता के उसने परमेश्वर की वाचा के संदूक को उसने हाथ लगाया। बी केयरफुल, परमेश्वर के साथ जो रिश्ता रख रहे हैं ये पवित्र रिश्ता होने पाए। लिखा है तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र हो जाओ। हालेलुया। हम दुनियावी स्वभाव रख के परमेश्वर के साथ हम रिलेशन रख सकते। आपका मैं ध्यान ले जाना चाहता हूं, यीशु मसीह के साथ जब तक प्रभु यीशु मसीह दुनिया में रहे 33.5 साल, तब तक पिता यीशु मसीह के साथ था और कभी भी पिता ने अपने पुत्र को नहीं छोड़ा था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब पिता ने अपने पुत्र को छोड़ दिया।
और पुत्र यीशु मसीह कह रहे, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आपको पता है क्यों छोड़ दिया? क्या कारण है? क्यों? जो पिता हम मत्ती किताब में हम पढ़ रहे हैं, जो स्वर्ग से वाणी बोलते, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। और एंड में हम पढ़ रहे हैं पिता ने उसको छोड़ दिया और पुत्र चिल्ला रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह चिल्ला रहे हैं, पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? रीजन क्या है? एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। हम पाप रखते हुए, पाप में होते हुए हम परमेश्वर की आशीषों को हम नहीं पा सकते। प्रभु यीशु मसीह दुनिया के पाप को लेकर के सलीब पर चढ़े हुए थे, सलीब पर लटके हुए थे। दुनिया का पाप यीशु मसीह के कांधों पर था और प्रभु यीशु मसीह को मानव जाति के पापों के लिए, श्रापों के लिए मरना जरूरी था। याद रखिए, पाप और परमेश्वर कोई रिलेशन नहीं है। जिस तरह रोशनी अंधकार इकट्ठे नहीं रह सकते, वैसे ही पाप में रहते हुए मैं और आप परमेश्वर के साथ नहीं रह सकते। और परमेश्वर ने इसलिए उसको छोड़ दिया ताकि पुत्र की कुर्बानी के जरिए मैं और आप सब उद्धार पाने पाए। वो उस समय सलीब पर मेरे और आपके पापों को लेकर के चढ़े हुए थे। प्रभु के प्यारे लोगों, प्रभु के ऊपर आप विश्वास करें, प्रभु के पास आए, प्रभु से कहें, प्रभु मुझे मेरे पूर्वजों के मेरे पाप से मुझे बाहर लेके आए। हालेलुया, मुझे पाप से, श्राप से, शैतानी गुलामी से मुझे छुड़ाएं। परमेश्वर हमको ब्लेस करेगा। जब हम इन बातों से हम बाहर आएंगे, परमेश्वर को ब्लेस करेगा। जिस तरह परमेश्वर ने ओबेद-एदोम को ब्लेस किया, ओबेद-एदोम ने परमेश्वर के वाचा की रिस्पेक्ट किया, परमेश्वर की उसने रिस्पेक्ट किया। और जब उसने परमेश्वर के वाचा के संदूक की रिस्पेक्ट की, परमेश्वर ने उसकी भी रिस्पेक्ट की, परमेश्वर ने उसको भी बढ़ाया और उसके साथ साथ उसके परिवार को भी परमेश्वर ने बढ़ाया। हालेलुया, तैयार करें इन दिनों में अपने आप को। हालेलुया, बेशक आप इन दिनों घर में हैं, आप फ्री हैं, आप घर में बैठे हुए हैं, आप अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने आप को तैयार करें। फैमिली प्रेयर, फैमिली फास्टिंग तैयार करें। कहां हम कमजोर हैं, कहां हम वीक हैं, उसके ऊपर इन दिनों में हम अपने आप को जांच लेंगे, क्योंकि यह समय फिर दोबारा नहीं आएगा। ये जो समय परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, यह समय फिर बाद में नहीं आया कि हम अपने आप को बेहतर तरीके से हम जान लें, हम जांचे अपने आप को। लिखा है कुरिन्थियों की किताब में, यदि हम अपने आप को जांचते तो हम दंड ना पाते। क्यों आज मसीह लोग मसीह में तो होते हुए, प्रभु के राज्य में होते, क्यों आश्चर्य नहीं है? क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना पुराना स्वभाव छोड़ा नहीं। और 100 सवाल करते अपने पास्टर से, 100 सवाल करते हैं परमेश्वर से, अपनी चर्च की तरफ उंगली उठा देते हैं और फिर अपने चर्च को बदलते हैं, अपने पास्टर को बदलते हैं। और यहां तक जब चर्च बदला, पास्टर बदला, कई बेनिफिट नहीं हुआ, अंत में फिर वो शॉर्टकट तरीके में जाते हैं, शानाओं के पास, बाबाओं के पास, वो शॉर्टकट वे में जाते हैं। हालेलुया, कितना भी शॉर्टकट वे में चले जाएं, अगर परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा तो परमेश्वर ही ब्लेस करेगा। अगर परमेश्वर में ब्लेस नहीं कर रहा तो कहीं भी जाकर के ब्लेसिंग्स पाने के लिए हम कोशिश करें, हम आशीष नहीं पा सकते। फॉर एग्जाम्पल, एलीशा का चेला गहेजी बलपूर्वक धन इकट्ठा करना चाहता था, बलपूर्वक वो बढ़ना चाहता था, मेरे पास बलपूर्वक धन संपत्ति हो जाए। बल, बुद्धि, ताकत उसने इस्तेमाल किया। वो गिरा, अपने गुरु के खिलाफ होके हो गया, एलीशा के दिशा निर्देश के खिलाफ हो गया और नामान कोढ़ी के पास जाकर कहने लगा कि जो कुछ तू लेके आया मुझे तू दे दे, मेरे स्वामी ने मांगा है। और उसने लिखा है कीमती कपड़े और कुछ सोना, कुछ चीजें उसने ले ली। उसका लालच उसको ले डूबा और लिखा है उसको नामान कोढ़ी तो चंगा हो गया। अब देखो फर्क, देखो मैं आपको बता रहा हूं दो चीजों में। एक, जिस व्यक्ति ने परमेश्वर से चंगाई पाई उसने धन परमेश्वर के लिए दे दिया। नोट करना, एक नामान कोढ़ी जिसके पास सब कुछ है और इनको वो कुछ नहीं समझ रहा, वो चाहता है मैं चंगा हो जाऊं। और जब वो परमेश्वर की ओर से एलीशा की बात मानकर यरदन नदी में उसने 7 डुबकी लगाई, लिखा उसका कोढ़ चंगा हो गया और उसकी चमड़ी बच्चे की तरह हो गई। तो उसने परमेश्वर के लिए धन संपत्ति देना शुरू कर दी, संपत्ति को प्यार कर रहा है। और लिखा जब वो धन संपत्ति के पीछे भागा तो लिखा है नामान का कोढ़ गहेजी को लग गया।
याद रखना, नीति वचन लिखा है, परमेश्वर ने कहा धन भी मेरा है, प्रतिष्ठा भी मेरी है। वो लिखा है परमेश्वर जब धन देता है उसके साथ वो दुख नहीं देता। अगर परमेश्वर के अगेंस्ट में जाकर मैं और आप धन संपत्ति को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे तो याद रखना अकान। हालेलुया। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी इसके बीच में, शायद कुछ पॉज जैसा कुछ हो गया था। सो मैं ये बता रहा था आपको, परमेश्वर के खिलाफ जाकर के जो धन गहेजी ने पाया उसमें उसको दंड मिला। आकान ने भी परमेश्वर की कुछ चीजों में से चुरा करके अपने घर में ले आए और उसके कारण, उसकी उस गलती के कारण पूरे इस्राएल पर दंड आया। एक चीज सीख लीजिए सुबह से पहले मैं समाप्त करूं, आप अपने घर में क्या लेके आ रहे और कैसे लेके आ रहे? क्या वो परमेश्वर की ओर से है? परमेश्वर ने कहा जो तू अपने घर में लेके आया ये मेरी चीज है, और तेरे घर में वो क्या कर रही है? जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे, जो चीज परमेश्वर की नहीं है दबा के ना रखें, उसको दें उसे परमेश्वर को। क्योंकि आपको नहीं पता बाद में ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए एक बड़े ही लॉस, एक बड़े ही नुकसान का कारण बन सकती, जो आज इस बात को आप समझ नहीं पा रहे। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के अगेंस्ट में जाके हम काम ना करें। ओबेदेदोम ने से कुछ भी नहीं किया। ओबेदेदोम को मालूम भी नहीं था कि ये सब करने से मैं ब्लेसिंग्स पाऊंगा। उसने अपने आप को नम्र किया, उसने अपने आप को दीन किया, परमेश्वर का उसने भय माना, परमेश्वर उसको ब्लेस किया। लिखा है वचन सही, माफ कीजिएगा, नीति वचन में लिखा है नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। जब हम परमेश्वर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने अपने आप को हम दीन कर रहे हैं, उसका हम भय मान रहे हैं, परमेश्वर को बढ़ाएगा दुनिया के सामने। विश्वास करें, प्रभु आपको ब्लेस करेगा दुनिया के सामने। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा दुनिया के सामने। परमेश्वर ब्लेस करेगा आपके पड़ोसियों के सामने, आपके परिवार के सामने, आपके समाज के सामने, आपकी कौम के सामने। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और लोग देखेंगे और ये बात राजा तक जाएगी। जब ओबेदेदोम को परमेश्वर ने ब्लेस किया, लिखा ये बात राजा के पास पहुंच गई। हालेलुया। जब परमेश्वर को ब्लेस करेगा लोग जानेंगे हमें ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। सो इस सुबह के समय मैं आपसे यह बात करना चाहता हूं, जिस परमेश्वर ने ओबेदेदोम को ब्लेस किया वो परमेश्वर आज भी जीवित है। आज वो परमेश्वर हालेलुया हमें ब्लेस करेगा। हालेलुया। ओबेदेदोम का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। बोलिए हालेलुया। कहिए ओबेदेदोम का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। उसके लिए काम क्या आपको करना है? परमेश्वर की वाचा, परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, परमेश्वर के आज्ञाओं की वाचाओं की रिस्पेक्ट करें, परमेश्वर का रिस्पेक्ट करें, प्रभु के भय माने, उसके मार्गों पे आप चलें। और जिस तरह परमेश्वर ने ओबेदेदोम को आशीषित किया और उसके साथ उसके परिवार, उसके घराने को लिखा उसके घराने समेत सबको परमेश्वर ने ब्लेस किया। तो आज मैं इस सुबह से कहने जा रहा हूं, इस संडे जब आप इस वचन को आप सुन रहे हैं, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिकल में ले आइए, स्वाभाविक में आ जाएं, मानसिक और विचारों में जीने वाला मसीह ना बने, प्रैक्टिकल करने वाले बने, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं हम कर्म वाले विश्वासी हो जाए। याकूब कहता है तू विश्वास करता है अच्छी बात है, कौन सी बड़ी बात है? दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं और परमेश्वर के नाम से घबराती हैं। पर अगर हमारे विश्वास के अंदर हम प्रैक्टिकली विश्वासी नहीं है, हम दिखाई नहीं दे रहे प्रभु के काम करते हुए, तो याद रखना वो व्यर्थ है। हमारा विश्वास, हमारा आत्मिक जीवन प्रैक्टिकली दिखाई दे। हालेलुया। दिखाई दे। ओबेदेदोम को परमेश्वर ने ब्लेस किया, दिखाई दिया। मैं आशीषित हूं, दिखाई दे। आप आशीषित हैं, दिखाई दें। हालेलुया। सिर्फ सिंपल ये वर्ड बोलने के लिए ना रह जाए, परमेश्वर ब्लेस कर, परमेश्वर ब्लेसिंग देने वाला है, यस हम विश्वास इस बात को कहें। लेकिन एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ओबेदेदोम को परमेश्वर ने ब्लेस किया, उसने दुनिया को जाके नहीं बताया ओ देखो मैनू परमेश्वर ने बरकतां दित्तियां, मेरे परिवार भी बरकतां दित्तियां, मेरे चाचा नु मामे नु मेरे पूरे परिवार नु परमेश्वर ने बरकतां दित्तियां। लिखा है दाऊद, दुनिया दाऊद के पास कहने के लिए गई, ओ ओबेदेदोम को परमेश्वर ने ब्लेस किया। प्रभु ब्लेस करने जा रहा है और आपको और मुझे, और दुनिया इस बात को कहने जा रही है
कि हमारा परमेश्वर है जिसने हमें ब्लेस किया है। हालेलुया। ऑनलाइन देखने वाले मुझे, मैं आपसे कहने जा रहा हूं, यह प्रभु का वचन जो प्रभु ने मुझे दिया, मैं आपसे इस बात को कर रहा हूं। प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है और ये दुनिया को दिखाने के लिए और बताने के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया इसकी गवाह बनेगी। दुनिया के सामने आप गवाह होंगे, परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया। परमेश्वर ने मुझे ब्लेस क्यों? मैं प्रभु का भय मानने वाला हूं। प्रभु का भय माने, उसके मार्गों पर चले। और जिस तरह मैंने और आपने व्यवस्था सार दी किताब, उसका हालेलुया 28 अध्याय में हमने पढ़ा कि जो आज्ञा मैं तुझे बता रहा हूं उनको अगर तो चित्त लगा के उसको मानेगा तो परमेश्वर मुझे और आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। एक बार फिर से वो रिमाइंड में आपको करवाना चाहता हूं। लिखा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसके सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। हालेलुया। लिखा, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और तेरी गाय और तेरी भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। आमीन। हालेलुया। देख लीजिए उन लोगों को जो आपके ऊपर चढ़ाई करे, क्योंकि बहुत जल्द आप उनको ढूंढने पर भी आप नहीं पाएंगे। परमेश्वर की ये सारे वचनों की आशीष परमेश्वर आपको दे। प्लीज से पढ़िए, व्यवस्था विवरणी किताब 28 अध्याय बड़े ध्यान से पढ़िए। परमेश्वर के वचनों की ओर आप ध्यान लगाएं। परमेश्वर मुझे और आपको ब्लेस करे। हालेलुया। रिस्पेक्ट करें परमेश्वर का। आइए हम सब आज इस दोपहर की सुबह के समय हम प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे अंदर तेरा अनुग्रह दे, मुझे तेरे आशीष की जरूरत है। ओबेदेदोम की तरह आइए हम आज अपने आप को हम तैयार करें, अपने आप को प्रिपेयर करें। परमेश्वर आपके घर में आने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है। इस लॉकडाउन में चाहे कितना भी लॉस हो जाए, कितना भी नुकसान हो जाए, कितनी भी तंगी और मुसीबत में हम आ जाएं, प्रभु हमारे साथ है। प्रभु हमें ब्लेस करेगा। प्रभु अपनी महिमा हमें दिखाएगा और हमारी अगुवाई परमेश्वर करेगा। क्या आप तैयार हैं मेरे साथ दुआ करने के लिए? क्या आप तैयार हैं ओबेदेदोम की तरह अपने आप को तैयार करने के लिए? अगर आप तैयार हैं, परमेश्वर भी तैयार है आपको भी ओबेदेदोम की तरह आशीष देने के लिए। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें और मैं आपके लिए प्रभु से प्रार्थना करने जा रहा हूं। और निश्चय जान लीजिए परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। निश्चय जान लीजिए परमेश्वर आपको अगुवाई देने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूं। यीशु मसीह के नाम से प्यारे परमेश्वर पिता, मैं आपके चरणों में आता हूं। प्रभु आपका दास होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूं इस सुबह के समय। प्रभु इतना समय तेरे लोगों के साथ, तेरे दास दासियों के साथ, तेरे बेटे और बेटियों के साथ ये समय व्यतीत करने के लिए प्रभु तूने सहायता की। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं। सच में प्रभु आज तेरे वचन से हमने सुना, प्रभु तेरी आज्ञाओं को, तेरी व्यवस्था को अगर हम चित्त लगाकर चौकसी से पूरा करें तो तू हमें जातियों में श्रेष्ठ करेगा। जिस तरह तूने परमेश्वर पिता ओबेदेदोम को श्रेष्ठ किया, आपने उससे बढ़ाया। प्रभु यस जरूरत है आज तेरे लोगों को भी बढ़ाएं। इन लोगों को बढ़ाएं जो ऑनलाइन अभी देख रहे हैं और जो बाद में जुड़ेंगे और बाद में देखेंगे, इनको भी परमेश्वर आप बढ़ाएं और ये कहने पाए मैं परमेश्वर की ओर से आशीषित हूं। एक गवाही बनने दे। आने वाले दिनों में ये लोग आए और कहने पाए यस मैं ब्लेसेड हूं, परमेश्वर ने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं, परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है। इन्हें ब्लेस कर, इनके परिवार को ब्लेस कर। हालेलुया। हर एक चीज को ब्लेस कर प्रभु। जिनकी हालेलुया हर एक बातों में इनको तू आशीषित कर। तो किसी भी तरह से कोई भी जादू टोना, तंत्र मंत्र, काली विद्याएं, शत्रु की बुरी योजना इनके ऊपर असर ना करने पाए, वो सब बेअसर हो जाएं, वो सब रद्द हो जाएं यीशु के नाम से। खुदावंद इनके संग और साथ हो। पवित्र आत्मा की भरपूरी ने दे। तेरी परमेश्वर की दया, तेरी कृपा इनके ऊपर बनी रहे। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। इतना समय खुदावंद लोगों के साथ बिताने के लिए मेरी सहायता की प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं। हमारी पूरी कलीसिया को प्रभु हम आपके हाथों में हम सौंपते हैं। पूरे चर्च के लोगों हम तेरा में सौंपते हैं। इस ग्रुप में जुड़े हर एक लोग को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु तूने ब्लेस कर, प्रभु तूने आशीष दे, इनके परिवार को आशीष दे। इनको शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, भौतिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से आप इन्हें ब्लेस कर।
आप इन्हें परमेश्वर आशीष दे, मेरी आपसे ही प्रार्थना है। और तेरे लोग प्रभु जी तेरे साथ चले, एक अच्छा रिश्ता बनाए, मेरी आपसे यही प्रार्थना है प्रभु। धन्यवाद करता हूं खुदा, पूरे चर्च के लोगों को तेरा मैं सौंपता हूं। आज जब लोग अपने घरों बैठ के प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उन सभी को तू आशीष दे, उन सभी को तू ब्लेस कर प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, इतना समा तूने मुझे दिया प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। आगे कभी समा तेरे हाथ में सौंपता हूं। आगे भी परमेश्वर तेरे वचनों को हम लेके हम आए, तेरे लोगों तक हम पहुंचा नहीं पाए, पवित्र आत्मा सिखाएं और बातचीत करने पाए प्रभु। सारी बातों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरी प्रार्थना को तूने सुन लिया, तेरा धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मैं इस समय इन लोगों को मैं ब्लेस करता हूं। इनके संग हो जाए और साथ हो जाए। हर एक निराशा इनके जीवन से दूर कर, हर चिंता इनके जीवन से दूर कर। इन दिनों में आने वाले हर एक व्यर्थ की योजना रद्द हो जाए। इन दिनों में तेरे पर विश्वास करें, मेरी आपसे यही प्रार्थना। लोगों को संभाल, अपने कलीसियाओं को संभाल, मेरी प्रार्थना है। तेरे दूतों की प्रोटेक्शन इन्हें दे मेरे पिता, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। इतना समय बैठकर आपके नाम की महिमा करने के लिए अपने सहायता की प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करता हूं। सारा आदर जलाल महिमा मैं आपको देता हूं। प्रार्थना को सुना प्रभु, आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सो प्रभु आप सभी को ढेर सारी आशीष दे। और प्रभु ने आपसे बातें की हैं, मैं विश्वास करता हूं। आप जरूर आप हमें कमेंट करके आप बताएं। और जो भी लोग, कुछ लोग हमें देख रहे हैं, उन सभी के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। शुरू से लेकर के अभी तक आप बने हुए हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और भी हम अच्छे सरमन्स को और वचनों को आपके लिए मैं लेके आऊं। कृपया मेरे लिए प्रार्थना करें, जुड़े रहें, हमारे लिए प्रार्थना करें प्रभु, ताकि आप सभी को ब्लेस करने पाए। गॉड ब्लेस यू टू यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।